तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम डिसीजन अपना ले रहे हो लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तुम हाँ बोल देते हो जब तुम्हें ना बोलना चाहिए था और बाद में मैंने ऐसा क्यों किया। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के साथ तुम हमेशा कंफ्यूज फील करते हो, जैसे तुम सही हो फिर भी गलत फील करते हो। सच ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैनिपुलेशन है और तुम्हें पता भी नहीं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक्स बताऊंगी जो लोग रोज यूज करते हैं, रिलेशनशिप, ऑफिस, फैमिली, हर जगह। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होता कि तुम कंट्रोल हो रहे हो। ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट का सॉल्यूशन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। पहले एक स्टोरी सुनिए। काव्या एक 25 साल की वर्किंग वुमन कहती थी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है, पर एक बात थी, जब भी वो कुछ अच्छा करती वो कुछ ऐसा कह देता जो उनकी खुशी छीन लेता। और काव्या सोचती, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। ये सेंसिटिविटी नहीं थी दोस्तों, ये मैनिपुलेशन था। फर्स्ट टैक्टिक है इमोशनल प्रेशर। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस मुझे लगा तुम समझदार हो। अब तुम्हें लगता है अगर मना किया तो तुम गलत लगोगे। ये टैक्टिक इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन अप्रूवल के लिए वायर्ड है। जो कोई कहता है तुम समझदार हो, हमारा ब्रेन तुरंत प्रूव करना चाहता है, इसलिए तुम हाँ बोल देते हो बिना सोचे। अब एक रियल एग्जांपल सोचो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहता है, मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम कभी नहीं समझी मुझे। और तुम सडनली गिल्टी फील करती हो और फिर तुम वो काम कर देती हो जो तुम्हें करना ही नहीं था। यही इमोशनल प्रेशर है। और धीरे धीरे अब तुम अपना डिसीजन उनके अकॉर्डिंग लेने लगते हो। सेकंड टैक्टिक है गिल्ट ट्रिपिंग। इतना सब मैंने तुम्हारे लिए किया और तुम इतना भी नहीं कर सकते। गिल्ट ट्रिपिंग इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डेफ फील करता है और वो बैलेंस करने के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं। अब एक घर का सीन सोचो। तुमने एक बार ना बोला पापा को और उन्होंने कहा, इतनी मुश्किलों से पढ़ाया है तुम्हें और तुम इतना काम नहीं कर सकती। और तुम फील करती हो जैसे तुम अनग्रेटफुल हो, जबकि सच ये है ना बोलना तुम्हारा हक है। यही गिल्ट ट्रिपिंग है। यह गिल्ट तुम्हें डिसीजन लेने नहीं देता, यह तुम्हें मजबूर करता है कि तुम उनकी बात मान लो। थर्ड टैक्टिक है प्लेइंग विक्टिम। सब मुझे ही गलत समझते हैं, तुम भी वही कर रहे हो। प्लेइंग विक्टिम क्यों काम करता है? क्योंकि हमारा ब्रेन एम्पैथी के लिए डिजाइन हुआ है। जब कोई खुद को विक्टिम दिखाता है, हम ऑटोमेटिकली उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो प्रोटेक्शन देने के चक्कर में हम अपना पॉइंट ही छोड़ देते हैं। रियल एग्जाम्पल, तुमने एक दिन क्लियरली बोला ये ठीक नहीं था और उसने तुरंत कहा, मैं तो पहले से ही सब गलतियां करता हूँ, मैं ही बुरा हूँ सबके लिए। और तुम सडनली उसे समझने लगी, अपनी बात भूल गई। एग्जैक्टली वही जो चाहता था और तुम उन्हें समझने लगते हो एग्जैक्टली वही जो वो चाहता है। फोर्थ टैक्टिक है गैस लाइटिंग। तुम और रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यह नाम सुना है तुमने? एक 1944 की फिल्म थी गैस लाइट, जिसमें एक शख्स अपनी बीवी को पागल प्रूव करने की कोशिश करता था, सिर्फ अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। आज भी यह वही काम करता है, क्योंकि जब बार बार कहा जाता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं, तुम्हारा ब्रेन अपनी खुद की मेमोरी पे डाउट करने लगता है। घर में सोचो, तुमने क्लियरली ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा यह कभी नहीं हुआ। तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हें याद ही गलत है और तुम सोचने लगी शायद मैं ही गलत हूँ। पर सुनो, तुम्हारी मेमोरी सही थी। कभी भी अपनी सही बात को सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि कोई ज्यादा बोल रहा है। धीरे धीरे तुम अपने आप पर डाउट करने लगते हो और जब तुम अपने आप पर ट्रस्ट खो देते हो, वो जीत जाता है। फिफ्थ टैक्टिक है बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। आज तुम अच्छे लग रहे हो, मतलब नॉर्मली थोड़ा और ध्यान दो। यह काम क्यों करता है? पहले कॉम्प्लीमेंट सुन के ब्रेन खुश होता है,
गार्ड डाउन हो जाता है, और जब गार्ड डाउन था लिंडसल अंदर घुस गई बिना तुम्हें पता चले। सोचो, तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाया, एक्साइटेड थे तुम। उन्होंने कहा अच्छा है, तुम इस बार ज्यादा सीरियस लगी, नॉर्मली इतना फोकस नहीं करते। तुम पहले मुस्कुराए, फिर अंदर कुछ हुआ। अगली बार कुछ बनाया तो थोड़ा हेजिटेशन आया। यही था उस बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट का काम। कॉम्प्लीमेंट लगता है पर अंदर से कॉन्फिडेंस गिरा देता है। 6 टैक्टिक है लव बॉम्बिंग। शुरू में वो तुम्हें इतना प्यार देता है कि तुम इमोशनल हो जाते हो। यह साइकोलॉजी में एक स्टडी ट्रैप है। जब कोई बहुत ज्यादा अटेंशन देता है, तुम्हारा ब्रेन एक अटैचमेंट हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। फिर जब वो सडनली विड्रॉ करता है, तुम्हारा ब्रेन उस फीलिंग को वापस पाना चाहता है। सोचो, रिलेशनशिप के पहले 2 महीने वो रोज गुड मॉर्निंग मैसेज करता, सरप्राइज देता, सब कुछ परफेक्ट लगता। फिर 3 महीने बाद सडनली कॉल कम हो गई, मैसेज कम आने लगे, और तुम सोचने लगी मैंने क्या गलत किया, मैं क्या करूं कि वो पहले जैसे हो जाए। वो फीलिंग रियल थी पर डिलिबरेटली क्रिएट की गई थी, सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। फिर सडनली वो डिस्टेंस क्रिएट करता है और तुम उस फीलिंग के पीछे भागते हो। 7 टैक्टिक है साइलेंट ट्रीटमेंट। एक दिन तुम उसकी बात नहीं मानते, वो रिएक्ट नहीं करता, वो चुप हो जाता है। नो कॉल, नो मैसेज। तुम रेस्टलेस हो जाते हो, तुम ही कांटेक्ट करते हो, और वही वो चाहता था। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना पेनफुल क्यों है? रिसर्च ने फाइंड किया, सोशल रिजेक्शन ब्रेन में सेम एरिया एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन करता है। मतलब वो तुम पे हाथ उठाए बिना तुम में हर्ट कर सकता है, सिर्फ चुप रह के। घर में सोचो, तुमने खुद एक डिसीजन लिया और पापा या मम्मी खाने पे बात नहीं की, सीधा रूम में चले गए, और तुम रात भर सोचने लगे। सुबह उठ के उन्हें प्लीज करने की कोशिश की। वो जानते थे तुम्हारा यही होगा। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट का ट्रैप। और अगर समझना है साइलेंट ट्रीटमेंट इतना पावरफुल क्यों होता है, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। वो वीडियो देखोगे तो तुम्हें और क्लियर समझ आएगा कि लोग बिना कुछ बोले तुम्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। याद है काव्या, वो जो कहती थी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। एक दिन उसने ये सब नोटिस किया, गिल्ट बिना गलती के पैटर्न, खुशी का छीन जाना, और वो पहली बार खुद से बोली यह मेरी सेंसिटिविटी नहीं, ये मैनिपुलेशन है। और उस दिन से काव्या फ्री थी। अब एक सेकंड के लिए सच में रुक जाओ और हॉनेस्टली सोचो, तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा है जो ये सब पैटर्न फॉलो करता है, वो जो तुम्हें कंफ्यूज करता है, वो जो तुम्हें गिल्ट फील कराता है, वो जो तुम्हें डाउट करने पर मजबूर करता है? अगर आंसर हाँ है तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये पैटर्न है, और पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। और सबसे पेनफुल बात, तुम्हें शायद पहले से पता था, बस तुम इग्नोर कर रहे थे। सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ 3 चीजें याद रखो। पहला, अवेयरनेस। जब तुम्हें समझ आ गया तो आधी गेम वही खत्म हो जाती है। दूसरा, पॉज। तुरंत डिसीजन मत लो, बस इतना बोलो मैं बाद में बताऊंगी। तीसरा, बाउंड्रीज। हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सिर्फ नो ही इनफ होता है। और वही मोमेंट है जहाँ मैनिपुलेशन खत्म होता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुम फ्री सोचो, पर सच ये है तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। आज से किसी और के गेम का पार्ट मत बनो। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें एक बार भी रियलाइज कराया हाँ मेरे साथ भी ये हो रहा था, तो इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे ये समझना जरूरी है, और कमेंट में लिखो मुझे समझ आ गया। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपनी वैल्यू समझो और किसी को भी यूज करने का मौका मत दो। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।